हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 का पार्ट 2 बैंकिंग। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बैंकिंग के बारे में पढ़ाया, आपको आरबीआई के फंक्शंस के बारे में पढ़ाया है, सेंट्रल बैंक क्या होता है इसके बारे में भी पहले मैंने बता रखा है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें, जिससे और भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज मैं बताऊँगा आपको कि आरबीआई जो होता है, जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है, वो किस तरीके से मनी का कंट्रोल करता है। हमारे इंडिया में कभी पैसों की डिमांड बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है, तो वो मनी कंट्रोल किस तरीके से करता है हम वो पढ़ेंगे। तो मनी कंट्रोल करने के दो इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब उपकरण होते हैं। एक मात्रात्मक उपकरण होते हैं और गुणात्मक, जिसे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई इन इंडिया। तो सबसे पहला देखेंगे हम बैंक रेट। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बैंक रेट के बारे में बता रखा है कि जब आरबीआई अदर कमर्शियल बैंक को जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, अदर कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पर ऋण देता है, मतलब लोन देता है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। तो आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उस रेट को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट से कहीं ना कहीं मनी का कंट्रोल होता है। कैसे? जैसे बैंक रेट को अगर हम बढ़ा दें तो कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? पब्लिक को लोन देना क्या करते हैं? वो कम कर देंगे। कम कर देंगे। कैसे? अगर बैंक रेट ही बढ़ जाएगा, मान लीजिए अगर आरबीआई, एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा कमर्शियल बैंक्स को 8% में अगर 1% में अगर लोन दे रही है तो वो पब्लिक को लोन कितने में देगी? 10% में। तो अगर मैं इसको 20% कर दूं तो ये उतना ही महंगा पब्लिक को भी देगी। तो जिससे क्या होगा कि मनी में क्या हो जाएगा? कंट्रोल होगा। मनी का क्या हो जाएगा? कंट्रोल होगा। अब सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब प्रतिभूतियों का खरीद, क्रय और विक्रय। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हमारे इंडिया में पैसों की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट उस मनी को कंट्रोल करने के क्या करती है? सिक्योरिटीज़, मतलब प्रतिभूतियाँ। सिक्योरिटीज़ क्या करती है? वो लोगों को कहती है आप मेरे से सिक्योरिटीज़ परचेज करिए, मतलब शेयर्स में पैसा क्या करती है? लोगों का इन्वेस्ट करने के लिए कहती है। लोगों को शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहती है, जिससे लोगों की जो डिमांड है वो कम हो जाए और पैसों की जो डिमांड है वो कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं मनी कंट्रोल में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं का भी बहुत बड़ा रोल है। और थर्ड है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हमारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो आरबीआई के कानून के अकॉर्डिंग कुछ पैसा वो आरबीआई के पास जमा करती है। मतलब कानूनन रूप से जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो आरबीआई के पास कुछ पैसे जमा करने होते हैं, उनको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो से मनी कंट्रोल कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे टोटल डिपॉजिट और सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो प्लस एसएलआर प्लस लोन। तो जैसे किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये बैंक में डाले तो कैश रिजर्व रेशियो मान लीजिए 1,000 रुपये है, मतलब आरबीआई को 1,000 रुपये देने हैं। प्लस एसएलआर का मतलब होता है कि मान लीजिए बैंक अब सारा पैसा तो आरबीआई को दे नहीं सकती है। एसएलआर का मतलब होता है बैंक जो अपने पास रखती है अदर पब्लिक्स को देने के लिए, मतलब रोज़ाना डेली रूटीन में भी तो पैसा देना होता है ना उनको। अगर सारा पैसा ही सीआरआर के रूप में अगर दे देगी तो बैंक पब्लिक को पैसा क्या देगी? तो एसएलआर जो होता है जो बैंक अपने पास कुछ पैसा बचा के रखते हैं। तो मान लीजिए अगर 10,000 रुपये किसी व्यक्ति ने अगर जमा किए और सीआरआर 1,000 रुपये हमने आरबीआई को दे दिए, एसएलआर उन्हें 1,000 रुपये रख लिए अपने पास, बाद बाकी उन्होंने क्या किया? लोन पे चढ़ा दिया। लोन पे कितने चढ़ाएंगे? 8,000 रुपये। ठीक है, तो सीआरआर को अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं सीआरआर को 1,000 रुपये से अगर मैं 2,000 रुपये कर दूं तो एसएलआर कितना होगा? एसएलआर अगर 1,000 होगा तो लोन कितना होगा? लोन क्या होगा? कम जाएगा। लोन कितना जाएगा फिर? 7,000। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं सीआरआर को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ही क्या होगा? हमारा मनी कंट्रोल होगा, मतलब मनी क्या हो जाएगा? कंट्रोल होगा। लोन जो है लोग कम लेंगे। तो कैश रिजर्व रेशियो कहीं ना कहीं क्या करता है? मनी को कंट्रोल करता है। अब स्टैट्यूटरी
लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? एसएलआर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टोटल डिपॉजिट हम पे था 10,000, टोटल डिपॉजिट कितने थे? 10,000, और कैश रिजर्व रेशियो हमारा कितना है? मान लीजिए 1,000 रुपये है। और अगर मैंने एसएलआर को, एसएलआर मतलब बैंक अपने पास पैसा अगर ज़्यादा रखने लग गई, मान लीजिए 2,000 रुपये अब रखने लग गई, तो लोन क्या होगा? कम जाएगा। लोन क्या होगा? 2,000 रुपये अगर यही रख रही है तो लोन क्या हो जाएगा? 7,000 जाएगा। तो इससे क्या होगा? अगर बैंक अपने पास ज़्यादा पैसा रखने लग गई और लोन पे कम चढ़ाने लग गई पैसा, तो कहीं ना कहीं मनी का इसमें भी कंट्रोल होता है। तो वैधानिक तरलता अनुपात भी कहीं ना कहीं मनी कंट्रोल में अच्छा रोल निभाता है। ये सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब तक हमने पढ़े थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, हमने ये सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, मात्रात्मक उपकरण। अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव, गुणात्मक उपकरण क्या है। सबसे पहला है इसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। मनी कंट्रोल कहीं ना कहीं सीमांत आवश्यकता से भी होती है। मान लीजिए अगर मैंने मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है कोई 1,00,000 रुपए की, और उस गाड़ी के बदले मुझे लोन लेना है, उस गाड़ी के बदले मुझे लोन लेना है, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने उन्हें दिखाया सब कुछ, तो वो बोल रहे हैं आपको 1,00,000 की जगह पर हम आपको 70,000 रुपये दे पाएंगे। तो जो 30,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्या है? सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जो 30,000 रुपये का डिफरेंस है वो क्या है? सीमांत आवश्यकता। तो अगर मैं इस डिफरेंस को बढ़ा दूं तो मनी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए अगर मेरी कार 1,00,000 रुपये की है और मैं अगर 1,00,000 की जगह पे 50,000 देने लग गया, तो अगर मैं 1,00,000 की जगह पे 50,000 कर दूं, या फिर 40,000 कर दूं, या 30,000 कर दूं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? अगर मैं इस डिफरेंस को अगर जितना कम करता हूं उतना ही क्या होता है? मनी क्या होता है? कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट को जितना कम करता चला जाऊंगा उतना ही मनी कंट्रोल होता चला जाएगा। तो वैसे ही हम सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, क्रेडिट राशनिंग, साख राशनिंग। अब कम हम देखते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हमारे आधार, जैसे राशन कार्ड वगैरह बने रहते हैं, इन पर हमें राशन मिलती है, मतलब सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जो होती है उन पर हमें क्या मिलता है? राशन मिलता है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई मतलब राशन तय होता है कि उसे इतना राशन मिलना है। जैसे 4 किलो आटा या 5 किलो चावल, इस व्यक्ति को उतना ही मिलेगा। मतलब एक लिमिट तय होती है कि उसे इतना राशन मिलना ही मिलना है, ठीक है? ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे कम। तो कहीं ना कहीं शाख राशनिंग भी, आरबीआई ने शाख राशनिंग भी एक लिमिट तय कर दी है। जैसे बैंक पहले मनमर्जी से लोन दे देती थी, किसी को भी कितना भी लोन दे देती थी वो, लेकिन आरबीआई ने बोला देख सुन, तुझे उतना ही लोन देना है जितना हम तय करेंगे। उन्होंने क्या किया कि एक लिमिट लगा दी, उन्होंने लिमिट लगा दी कि तुम्हें 50 लाख से ऊपर लोन नहीं देना है। तो पब्लिक के पास क्या किया? लोन क्या हो गया? कम जाने लग गया। उन्होंने लिमिट लगा दी कि देख भाई इससे ज़्यादा तुम्हें लोन नहीं देना। तो एक लिमिट लगा दी कि उन्हें 50 लाख से ऊपर लोन नहीं देना है, उन्हें 50 लाख से ऊपर लोन नहीं देना। तो साख राशनिंग भी क्या हो गया? उन्होंने जैसी लिमिट लगाई तो मनी का क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। तो इस तरीके से भी हम मनी का कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दी थी, सेकंड वीडियो में यही है इतना, केंद्रीय बैंक द्वारा मनी कंट्रोल कैसे होता है। मैंने आपको बैंक रेट बता दिया कि जैसे हम आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को किस तरीके से जिस रेट पर लोन देती है उस रेट को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं भी मैंने समझा दी आपको, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कि गवर्नमेंट किस तरीके से शेयर्स को बेचती है और पब्लिक के पास पैसा कम कर देती है, जिससे मनी कंट्रोल हो जाता है। सीआरआर भी मैंने बता दिया, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या करता है? बैंक जो होता है, बैंक को, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, इनको कुछ पैसे आरबीआई के पास जमा करने होते हैं कानूनन रूप से। तो अगर मैं सीआरआर को बढ़ा देता हूं तो लोन में क्या होगा? पैसा कम जाएगा, जिससे मनी कंट्रोल हो जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, अगर बैंक अपने पास पैसा ज़्यादा रखने लग जाएगा, एसएलआर का मतलब बैंक जो अपने पास पैसा रखती है, तो एसएलआर मतलब बैंक अगर अपने पास ज़्यादा पैसा रखने लग गई और लोन पे कम चढ़ाने लग गई, तो क्या होगा? लोगों के पास डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और पैसा जो होगा, मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंट्रोल हो जाएगी। सेकंड है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मैं जैसे लोन के जो डिफरेंस है, मार्जिनल डिफरेंस है, उसे अगर मैं कम कर दूं, मतलब 1,00,000 की अगर मेरी गाड़ी है और मैं उसमें 50 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं उसके बदले, तो इस डिफरेंस को अगर मैं जितना कम करता चला जाऊंगा उतना ही मनी कंट्रोल हो जाएगा। साख राशनिंग का भी मैंने बता दिया कि लिमिट तय हो जाती है
किसी भी चीज़ की अगर मैं लिमिट तय कर देता हूँ तो भी मनी का कंट्रोल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है, मतलब शाख का नियंत्रण कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरी वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।